छोटे और भाषा के मत में और प्रांतों में बटे हुए लोग हैं, तो संख्या कहाँ से लाओगे, कैसे इकट्ठा करोगे? कौन सा धागा है जो इन सारे मतों को, सारे संतों को बांध सकता है? और वो धागा हमारे पास बहुत पहले से है, पर क्या हुआ, बुद्ध को श्रमण बोलने लगे। अब श्रमण बोलने लगे तो श्रम ही करते रहेंगे बुद्ध तो पूरी जिंदगी। श्रमण कोई बोलता नहीं, श्रमण कोई कहता नहीं। जितने भी भिक्खु हैं, जितने भी धम्म के जानकार हैं, वो श्रामणेर और श्रम और श्रमण करते रहते हैं, महाश्रमण करते रहेंगे बहुत ज़्यादा, पर श्रमण करने को तैयार नहीं है, श्रमण कहने को तैयार नहीं है। और श्रमण धम्म का तो नाम भी नहीं जानते कि श्रमण धम्म, वो ये भी नहीं जानते कि ये जो बौद्ध, जिसको वो बौद्ध धर्म बोलते हैं, बुद्ध ने कोई अपने नाम से धम्म नहीं दिया। बुद्ध ने तो श्रमणों का प्राचीन धम्म श्रमण धम्म के नाम से दिया, और श्रमण धम्म के नाम से ही वो लिखा हुआ है पाली के अंदर। पर कहे कौन? क्योंकि बौद्ध धर्म जिन्होंने प्रचारित किया, जिन्होंने अपना शब्द जोड़ दिया, हालांकि बौद्ध झूठा शब्द है, दो मात्रा का हमारे यहाँ होता नहीं, इसको बोध बोलते हैं या बुद्ध धर्म बोलते हैं। तो बुद्ध धर्म दिया या बौद्ध धर्म दिया, पर नाम से प्रचारित किया, इसलिए हमारा एक दायरा खिंच गया, एक लाइन खिंच गई और हम उसमें कैद हो गए। और जब तक लाइन टूटेगी नहीं, जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं। हर व्यक्ति अपने संत के, अपने गुरु के दड़वे में, दायरे में, उसके आहते में, उसके कैंपस में, उसके जो उसका डेरा है उसमें बंधे हुए हैं। वो अपने डेरे से, अपने आश्रम से, अपने उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उनमें आपस में वैमनस्य हो गया है। वो एक दूसरे को जानते भी नहीं, वो देखते भी नहीं। और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जो पैदा की गई है। ये है नहीं समस्या, पैदा की गई है। और ये पैदा ऐसे की करके जाती है कि कोई भी संत आता है तो उसके जाने के बाद में उसके जो अनुयायी, जिनको ठग अनुयायी बोलते हैं, वो उसके नाम को आगे बढ़ा के पैसा कमाते हैं और नाम को आगे बढ़ा के प्रसिद्धि कमाते हैं। वो कभी नहीं कहते कि साधु ने, संत ने हमको अपने नाम से आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं कहा। इसलिए बुद्ध को तो पता ही नहीं कि उनके नाम से यहाँ मत बन गया, उनके नाम से यहाँ एक समुदाय बन गया, उनके नाम से एक कम्युनिटी बनी हुई है जो कि बहुत थोड़ी सी है। उन्होंने तो पूरी दुनिया के हिसाब से ये श्रमण धर्म दिया था, और जो पूरी दुनिया के अंदर सत्य भी है, जो सनातन भी है, जो संतनो भी है, पर उसको बहुत छोटा कर दिया। और अफसोस ये है कि जिस बुद्ध ने इसको बहुत बड़ा किया, उसी बुद्ध के नाम से छोटा कर दिया। और यही सारे संतों के साथ हुआ है। तो इसको जब तक आप समझोगे नहीं कि सारे संत श्रमण धर्म बताते हैं, और जब तक आप ये बात प्रचारित नहीं करोगे और जानोगे नहीं और अपने अंदर इस बात को नहीं उतारोगे कि हर संत हमारा है, श्रमण धर्म का संत है, श्रमण संत है, अगर वो करुणा, मैत्री, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, मिलना जुलना, इसकी बात करता है, चोरी के लिए मना करता है, व्यभिचार के लिए मना करता है, शराब के लिए मना करता है, जुए के लिए मना करता है, गंदे काम के लिए मना करता है और अच्छे काम के लिए कहता है, तो वो संत श्रमण धर्म का संत है, श्रमण संत है, ना कि वो अपने नाम का संत है। ये छोटी सी बात अगर समझ जाते हैं तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। फिर हम बुद्ध पूर्णिमा को अच्छी तरह मना सकते हैं। और इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा बौद्ध धर्म से श्रमण धर्म तक खींच के लाने में, क्योंकि जो एक बार किसी संत का, किसी गुरु का अनुयायी हो जाता है, चेला हो जाता है, वो मर तो जाएगा पर छोड़ता नहीं है, लिपट जाता है उससे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने उस व्यक्ति की भक्ति की होती है, उसको माना नहीं है कहीं भी। किसी को अगर कहो कि भाई आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले लेते रहते हो, पर डॉक्टर अंबेडकर तो श्रमण हैं और हम भी श्रमण हैं, तो जो डॉक्टर अंबेडकर को व्यक्ति मान के चलते हैं और उनकी विचारधारा को नहीं मानते, वो डॉक्टर अंबेडकर के भक्त हैं पर डॉक्टर अंबेडकर का काम नहीं करते। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो सबको इकट्ठा करने के लिए कहा था कि जितने श्रमण हैं, उन्होंने तो साफ कहा था कि दो तरह की लड़ाई है, एक श्रमण कल्चर की और एक वमन कल्चर की। तो श्रमण लोग अगर इकट्ठे होंगे तो इसको फाइट कर सकते हैं, और इकट्ठे होने के लिए कहा भी है। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही है, पर इसको माने कौन? यहाँ तो झंडा बुलंद कर करके एक से एक बड़ा डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी बनने में लगे पड़े हैं। बस जितना बड़ा नारा, जितना बड़ा झंडा, उतने बड़े अनुयायी। इससे हमारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान के अंदर दिया है वो श्रमण धम्म है। वो श्रमणों का, जो श्रमण में अगर हम खाली सम और रे के बीच में विधा लगा दें तो संविधान हो जाता है, संविधान हो जाता है। और संविधान धम्म या श्रमण धम्म एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इसलिए आप संविधान धम्म कह सकते हो, संविधान धम्म कह सकते हो, या श्रमण धम्म कह सकते हो। ये भारत की कल्चर और भारत की प्रॉपर्टी है। तो बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, इस बार एजेंडा भी लगा हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनानी है, क्या करना है, तो उस पर डिसाइड करेंगे। सब लोगों की चर्चा होगी कैसे मनाना है, कैसे नहीं मनाना है। पर आप अगर जीतना चाहते हो तो श्रमणों के जितने संत हैं उनको एक दृष्टि से देखना आरंभ करो।
अगर आप एक दृष्टि से देखना आरंभ नहीं करेंगे तो आप बटे रहेंगे। हमारे जो टुकड़े हो रहे हैं वो बहुत जगह हो रहे हैं। हमारे कास्ट के नाम पर टुकड़े हो रहे हैं। वो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा रूल है, जिसमें हम तीसरा रूल कहते हैं कि जाति अभ्यास कभी नहीं, वो हमने ख़त्म कर दिया। जो हमारे यहाँ टुकड़े हो रहे हैं हमारे गुरुओं के और मतों के, वो समण धर्म से ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम सभी को समण धर्म कहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। उन सबको समण धर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यही है। वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारे राजनीतिक पार्टियां या जो ऐसे संगठन हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनको हम कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, अगर उनका हम चंदा बंद कर देंगे तो वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रसद बंद हो जाएगी तो उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि वो सारी की सारी राजनीतिक पार्टी समणों की राजनीतिक पार्टी हैं, वो समण राजनीतिक पार्टी हैं। तो समण राजनीतिक पार्टी बहुत सारी नहीं हो सकती। अगर जाति की राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो बन सकती है अलग, अगर आप गुरु के मत की अलग राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो बन सकती है अलग, पर अगर आप समणों की राजनीतिक पार्टी बनाओगे तो आपको एक बनानी पड़ेगी। इसलिए देर सवेर वो भी समणों की राजनीतिक पार्टी एक होगी, और होगी तभी जब आप ये कहोगे कि भाई समणों की राजनीतिक पार्टी इतनी क्यों। वैसे ही जो सामाजिक संगठन है वो सारे समणों के हैं, पर वो अलग अलग टूटे हुए हैं। उनको कहना पड़ेगा कि जब ये समणों का सामाजिक संगठन है तो इतने सारे क्यों, ये बात कहनी पड़ेगी। और चंदा हम देंगे जब, इकट्ठे होकर आओगे जब, वो हमारा स्लोगन चलता है। तो चंदा हमने बंद किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अपना मन पक्का कर लें, क्योंकि समय बड़ा कम है, और चंदा उनका बंद कर दें। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें एक परेशानी है, और वो परेशानी कोई छोटी मोटी नहीं है। परेशानी हमारी ये है कि हम एजुकेशन के हिसाब से सबसे नीचे हैं। हमारे पास में, हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं उन सब के पास में एजुकेशन नहीं है। अगर भारत में परसेंटेज लगाई जाए तो कुछ गिने चुने लोग हैं जो उच्च यानी हायर एजुकेशन में हैं, या थोड़े बहुत अक्षर ज्ञान